खत्म हुआ क्रिकेट के दीवानों का इंतजार। रंगारंग पीएसएल का मेला सजने को तैयार। बाकी मैचेस का आगाज 9 जून से होगा। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सीजन 6 का फाइनल 24 जून को अबू धाबी में खेला जाएगा। क्वालिफायर और एलिमिनेटर समेत इवेंट में 6 डबल हेडर्स होंगे। डबल हेडर वाले दिन पहला मैच शाम 6 और दूसरा रात 11 बजे खेला जाएगा। पहला टाकरा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। कराची किंग्स 10 जून को मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबले आएगी। क्वालिफायर और पहला एलिमिनेटर 21 जून, दूसरा 22 जून को खेला जाएगा। पीएसएल की दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के शेरों का अबू धाबी में करंतना मुकम्मल। खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ कमरों से निकल आए। होटल में चहलकदमी। सीजन 6 में टाइटल का दिफा करने वाली कराची किंग्स इवेंट में 3 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान की टीम की शेख जायद स्टेडियम में प्रैक्टिस। कोयटा के नौजवान खिलाड़ी आजम खान छक्के बरसाने को तैयार। कहते हैं दिन में 100 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता हूं ताकि मैच में कम से कम 20 छक्के लगा सकूं। टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, हम उसको ब्रॉडन करेंगे। हरासमेंट जो एफबीआर की खत्म करेंगे। इमरान खान को आप क्रेडिट दें और कोविड के बावजूद अब 4% की ग्रोथ रेट भी है। अगले साल 5%, उससे अगले साल 6% की ग्रोथ रेट। बजट में टैक्स नहीं, टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ाएंगे। खालिस टैक्स वसूली का हदफ 5,800 अरब रुपए होगा। महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग करके इदारों की निजकारी करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की हम्माद अजहर और खुसरो बख्तियार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसहाक डार ने मईशत से जो खिलवाड़ किया वो सब ने देखा। डॉलर के मुकाबले में रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया। नून लीग के गलत फैसलों से मईशत को 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। IMF के साथ प्रोग्राम मुअत्तल नहीं कर रहे। गर्दिशी कर्जे के सद्देबाब के लिए IMF को टैक्स बढ़ाने के बजाय मुतबादिल तजवीज़ देंगे। इन 3 सालों में PTI के मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है। हुकूमत की परफॉर्मेंस बदतरीन है, मुकम्मल नाकाम हो चुकी। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। आम खानदान का जिंदगी के साथ रिश्ता बहाल रखना मुहाल हो गया। नून लीग के प्री बजट सेमिनार में शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत के मुआशी अदाद-ओ-शुमार पर सवाल उठ रहे हैं। हुकूमत ने जालसाजी से दिलकश मुआशी तस्वीर पेश करके भोंडी हरकत की। हुकूमत अच्छे काम करती तो दिल खोल कर दाद देते। मोहम्मद जुबैर ने कहा, इमरान खान ने कहा था मेरे पास 200 लोग ऐसे हैं जो दुनिया की मईशत बदल सकते हैं। ये अब पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना को रखकर अपनी मईशत ठीक कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर होने नहीं देंगे, दूसरी तरफ सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। फवाद चौधरी का तंज। कहा, ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। फारूक हबीब बोले, ऑपोजिशन ने ना मानू की रट लगा रखी है। नए माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, नून लीग के सेमिनार का लुबे लुबाब ये कि 35 साल में इन्होंने इतना माशी गंद डाला, PTI 3 साल में साफ न कर सकी। तनख्वाहें देने के लिए कर्जे लेने वाली PTI हुकूमत नाकाम हो चुकी। 10.9% शरह के साथ पाकिस्तान जनूबी एशिया में महंगाई में सबसे आगे है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने हुकूमत पर तीर चला दिए। बोले, हुकूमत ने गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावारी का दावा किया मगर आटा 28 और चीनी 21% महंगी हो चुकी। सनती तरक्की के दावे भी मज़े का खेज हैं। हुकूमती इक़दामात के समरात। माली साल की दूसरी सहमाही में बड़े पैमाने की अशिया साजी की शरह नमू बढ़कर 10.4% हो गई, जो 2007 की चौथी सहमाही के बाद बुलंद तरीन ग्रोथ है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मी की रफ्तार को बढ़ाने में तामीराती सनतों ने अहम किरदार अदा किया।
माली साल की पहली छमाही में बैरूनी शोबे में 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा रकम आई। रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 5.1% बढ़ी। टैक्स वसूली गुज़िश्ता साल से ज्यादा। गैर सूदी खराजात कम हुए। पीडीएम में रखना डालने से फायदा किसको हुआ? क्यों एक नाजायज हुकूमत के मफादात में शरीक हो गए? पीपल्स पार्टी अपनी गलती तस्लीम करती है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मशरूत पेशकश। कहा इस्तीफों के ऑप्शन से भागना हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का जवाब। बोले किसी की ख्वाहिश पर पार्लियामान को इमरान खान के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कौम नून लीग और जेयूआई के इस्तीफों की मुंतजर है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में निगहत औरंगज़ई की हश्याम इनाम से तल्ख कलामी। पीपी रुकन ने सूबाई वजीर पर सैनिटाइजर की बोतल फेंक दी। एजेंडे की कॉपी भी फाड़ डाली। स्पीकर मुश्ताक गनी मुसलसल निगहत औरंगज़ई को खामोश कराते रहे। लाहौर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने टाउन हॉल का ताला तोड़ दिया। बल्दियाती नुमाइंदे और कारकुनान टाउन हॉल में दाखिल। मेयर मुबशिर जावेद का कहना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इजलास तलब किया है। इजलास इदारों के अंदर कराने के पाबंद हैं। बल्दियाती इदारों की बहाली के अहकामात और नोटिस के बावजूद रावलपिंडी में भी मुतालिका इदारों और दफातर पर ताले। कराची में कारोबार का दौरानिया कब बढ़ेगा? सूबाई वज़रा के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर सेहत अजरा पेचहो का पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। कहा कोरोना में कमी नहीं आई। ताजिर 12-1 बजे सोकर उठते हैं। सवेरे दुकानें खोलें, लोग भी जल्दी आकर खरीदारी कर लेंगे। सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। सईद गनी ने हालात बेहतर करार दे दिए। कहते हैं 1 से 2 रोज में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे देंगे। अब पाबंदियां बढ़नी नहीं है, कम होनी है। सईद गनी की आवाम और ताजरों से वैक्सीन लगवाने की अपील। सरकारी मुलाजमीन ने अगर तनख्वाह लेनी है तो वैक्सीन लगवाएं। सिंध हुकूमत का फैसला। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में बताया गया कि 1 जून को कराची में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 12.4 और 2 जून को 11.7% रही। बैरून मुल्क से आने वाले 26,800 मुसाफिरों में से 55 में कोरोना की तशखीस हुई। 4 में भारतीय वायरस पाया गया। मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुल्क में फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद है। ये वैक्सीन सिर्फ आज़मीन हज, स्टूडेंट्स और वर्क वीज़ा होल्डर्स को लगेगी। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का नोटिफिकेशन जारी। रेप का मुजरिम दोबारा वारदात करेगा तो नामर्द कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने एंटी रेप बिल 2020 मंजूर कर दिया। वजीर कानून फारूक नसीम कहते हैं एंटी रेप बिल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अपोजिशन से गुजारिश है एंटी रेप बिल की मुखालफत ना करें। ज़मीनी हकाइक देखकर कानून बेहतर कर रहे हैं। वकला और ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली NGOs से मुशावरत भी की। बड़े बड़े मुल्क अब भी ग्लोबल वार्मिंग को संजीदा नहीं ले रहे। माहौल की बेहतरी के लिए इकदामात में पाकिस्तान लीड लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन फाइनेंसिंग में जिद्दत से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। नेशनल पार्क्स की तादाद को बढ़ाना और दरख्त उगाना बहुत ज़रूरी है। सहराओं में भी शजरकारी वक्त की ज़रूरत है। Pakistan, China and Afghanistan are located in a region which has immense opportunities for fostering mutually beneficial economic and development cooperation. पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान का अमन और खुशहाली एक दूसरे से जुड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का से मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तीनों मुल्क मिलकर मुश्तरका मफादात के लिए काम कर सकते हैं।
अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी। तीनों मुल्क मिलकर तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के नए रास्ते खोल सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। साबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा नैब रावलपिंडी में पेश। आलमी और मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों के तयन का रिकॉर्ड जमा कराया। वजारत से मुताल्लिक मुख्तलिफ समरीज और वर्किंग पेपर्स भी नैब के हवाले किए। नैब बगैर शहादतों और फैसलों के सजाएं चाहता है। किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं। नैब को हसासियत का अंदाजा होना चाहिए। जाली इनवाइसेस पर रिफंड लेने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। मुलजिम को मजीद 2.5 करोड़ जमा कराने के लिए 7 जुलाई तक की मोहलत दे दी। रकम ना देने पर जमानत का हुक्म खुद खत्म हो जाएगा। कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए विफाक ने मजीद 200 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम कर दी। विफाकी वजीर हमार असर कहते हैं कराची इलेक्ट्रिक को पहले ही 350 मेगावाट इजाफी बिजली दी जा रही है। MPAs, MNAs और वजीरों को पानी मिल रहा है, गरीब काश्तकारों को नहीं। पानी की किल्लत से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडिशनल एडवोकेट जनरल की चेयरमैन इरसा को तलब करने की इस्तदा। सूबे में पानी की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। पानी की फरहमी और चेयरमैन इरसा के इस्तीफे का मुतालबा। जैकबाबाद में PP रैली में शरीक कारकुन को सांप ने डस दिया। पीपल्स पार्टी ने मीडिया रेगुलेशन ऑर्डिनेंस को मिनी मार्शल लॉ करार दे दिया। हुकूमत मीडिया की जुबान क्यों बंद करना चाहती है? ये काम ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच को जवाब बनाकर मीडिया पर कदगन न लगाएं। शरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। सिंध में तनकीद पर सहाफ़ी कत्ल कर दिए जाते हैं, आप वहाँ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? शहजाद वसीम का जवाब। पूछा, अजीज मेमन के कातिल कब पकड़े जाएंगे? कराची वालों से एक और ठग कंपनी की बड़ी जालसाजी। पुलिस ने हस्बे मामूल आंखें बंद रखी। फ्रॉड कंपनी के खिलाफ 110 FIRs के बावजूद एक्शन ना लिया। कंपनी मालिकान शहरियों को अरबों का चूना लगाकर फरार। डबल मुनाफे की लालच में सब कुछ लुटाने वाले 380 मुतासरीन सामने आ चुके, जिनसे सरमायाकारी के नाम पर 15 अरब रुपए हथिया लिए गए। कंपनी ने हैदराबाद, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी फ्रॉड किया। खानपुर में नामालूम अफराद ने नौजवान को आग लगाकर कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। क्वेटा में खरोटाबाद के करीब दस्ती बम फटने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। बच्चे खिलौना समझकर दस्ती बम से खेल रहे थे। मजीद तफ्तीश जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, भालिया, जफरवाल, डस्का, गुजरात, गुजरांवाला समेत कई शहरों में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं के बायस तरबियती तैयारा उलट गया। तैयारे को नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट की सीलिंग भी उखड़ गई। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम। लेजेंडरी कप्तान और कराची किंग्स के सदर 55 साल के हो गए। सोशल मीडिया पर चाहने वालों की वसीम अकरम को ढेरों मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं